सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ कोर्ट की पावर ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज का कॉपरेशन भी जरूरी होता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रैक्टिस और प्रोसीजर के लिए खुद रूल्स बनाता है। आज हम समझेंगे आर्टिकल 144 और 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 144 कहता है कि इंडिया के सभी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेंगी जब भी ज़रूरत हो। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तो हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, सिविल सर्वेंट्स और जुडिशियल मशीनरी सबको उसको इम्प्लीमेंट करने में कॉपरेट करना ही पड़ेगा। ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमेसी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करता है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 145 विच टॉक्स अबाउट रूल्स ऑफ कोर्ट एंड एक्सेट्रा। इसमें क्लॉज 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने प्रैक्टिस और प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए, लेकिन ये रूल्स प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इन्हीं रूल्स में से ये चीज़ें कवर होती हैं कि कोर्ट के सामने कौन प्रैक्टिस कर सकता है, अपील सुनने की प्रोसीजर और अपील फाइल करने की टाइम लिमिट, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए प्रोसीडिंग्स, आर्टिकल 139 ए के अंडर प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, फिर है कि आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंडर अपील्स एंटरटेन करने के रूल्स, रिव्यू पिटीशन फाइल करने के कंडीशंस और प्रोसीजर, कॉस्ट और फीस के रूल्स, बेल ग्रांट करने के रूल्स, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स, फ्रॉवलस या वेक्सेशियस अपील्स के समरी डिस्पोजल, आर्टिकल 317 क्लॉज 1 के इंक्वायरीज के प्रोसीजर हाई कोर्ट जज के रिमूवल से रिलेटेड। और फिर हमारे पास क्लॉज 2 ये कहता है कि रूल्स डिसाइड करेंगे कि मिनिमम कितने जजेस एक मैटर के लिए बैठेंगे और सिंगल जज या डिवीजन बेंच की पावर्स क्या होंगी। ठीक है, देन हमारे पास है क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फिर आर्टिकल 143 के रेफरेंस का मैटर हो तो कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठना मैंडेटरी है। अगर किसी छोटी बेंच के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो मैटर एक 5 जज बेंच को रेफर करना होगा। देन वी हैव क्लॉज 4। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट ओपन कोर्ट में ही प्रोनाउंस होगा। आर्टिकल 143 के रेफरेंस के ओपिनियंस भी ओपन कोर्ट में डिलीवर करने होंगे। देन वी हैव क्लॉज 5। ये कहता है कि जजमेंट तभी वैलिड होगी जब मेजॉरिटी ऑफ जजेस हियरिंग में कॉन्कर करें, लेकिन कोई जज एग्री ना करे तो वो डिसेंटिंग जजमेंट या फिर ओपिनियन अलग से डिलीवर कर सकता है। So this was simple explanation of Article 144 and 145 of Indian Constitution. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.